पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ की जहां विधानसभा क्षेत्र में तेंतुल मुरी इलाके में तृणमूल नेताओं पर एक पूर्व बीजेपी महिला नेता से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना आज सुबह 10 बजे की बताई जा रही है, जब तृणमूल नेत्री लक्ष्मी शीट और स्थानीय नेता शक्ति भुइयां ने महिला को पार्टी कार्यालय बुलाया और जबरन मैं भाजपा में शामिल नहीं होंगी लिखवाने की कोशिश की। इस दौरान महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग उसे मकरमपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए और बाद में उसे मोदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी नेता अब अपने पार्टी कार्यालयों में महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में चुनावों के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उनकी माताओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई। उन्होंने की मांग की है कि आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तारी कर उनकी कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। खबर को विस्तार देंगी सहयोगी मेरी संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई। संगीता, जरा बताइए किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि ये घटना बीते दिन की है। जब इस तरह की घटना जब सामने आई उसके बाद देखिए ये साथ ही मेदिनीपुर जिले में ये घटना हुई है और लगातार देखिए बंगाल में कोई ना कोई घटना हम लगातार ही देख रहे हैं। इसी बीच देखिए जिस तरह से महिला को बुलाकर, जिसका आरोप देखिए लक्ष्मी शीत जो कि वहां की प्रधान बताई जा रही हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने महिला और उसके जो पति है उसको बुलाया था और ये दोनों जो है पहले बीजेपी में हुआ करते थे, जिसके बाद इन्हें टीएमसी में ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था और कहा गया था कि वो बीजेपी के लिए कार्य ना करे। ऐसा ही आरोप जो है महिला जिस पर जिन्होंने ये दुष्कर्म का आरोप लगाया है, महिला ने लगाया है ये आरोप और उसके परिवार वालों ने लगाया है और साथ ही जो उसके पति जो है उन्होंने भी आरोप लगाया है। और ये घटना जो है कहा जा रहा है कि ये टीएमसी कार्यालय में हुआ है। तो जिसके बाद से देखिए पश्चिम बंगाल की जो राजनीति जो है वो फिर से एक बार गरमाई हुई है। जो विरोधी दल के नेता है शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसके पहले हम लोग कई सारी घटनाएं देखते थे, भ्रष्टाचार देखते थे, लेकिन अब महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन अगर हम टीएमसी के जो वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस पर पूरी तरह से हम जांच कर रहे हैं। पुलिस अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। पुलिस इस पर कार्य करे, जांच करे और जो भी आरोपी हो उसको सजा दी जाए, क्योंकि महिला के साथ, अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना कोई भी करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विकास, बिल्कुल संगीता, ये भी बताइए कि देखिए इस तरह से टीएमसी के नेताओं पर कई तरह के आरोप लगे हैं। महिलाएं बंगाल में कितनी सुरक्षित हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से और खासकर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उन्होंने कहा कि बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो इसको लेकर जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस एक्शन अभी तक कुछ हुआ हो, उनकी तरफ से कोई आश्वासन अब तक आया हो? देखिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इस पर पूरी तरह से जांच की जा रही है और देखिए इस मामले में जो है जो प्रधान जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराकर ये कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं जो महिला की तरफ से जो पीड़ित है, जिनके साथ ये दुष्कर्म की घटना हुई है, उनके तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई है। और लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने भी साथ में कहा है कि जो महिला विधायक है जो कि आसनसोल से हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को लेकर अगर पुलिस पूरी तरह से एक्शन नहीं लेती है, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। निमित्रा पॉल ने कहा है कि इसके खिलाफ वो धरने पर बैठेंगे और लगातार धरने करेंगे। देखिए महिलाओं के साथ विकास लगातार जो है पश्चिम बंगाल से कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आ ही रही हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ऐसे ही एक महिला, एक युवा छात्रा के साथ जो घटना सामने आई थी छेड़खानी की, वीडियो बनाने की, जिसके बाद उस युवा छात्रा ने भी थप्पड़ मारी थी। जिसके बाद देखिए थप्पड़ मारी और उसके बाद इस मामले को लेकर भी कई सारे जो है सवाल खड़े हुए महिला सुरक्षा को लेकर। तो महिला सुरक्षा को लेकर देखिए पिछले कई सालों से सवाल खड़े उठ रहे हैं कि जिस बंगाल में जहां की मुख्यमंत्री खुद महिला है, उसी बंगाल में आखिर इस तरह से महिलाओं के साथ क्यों लगातार जो है छेड़खानी के आरोप हो या फिर इस तरह से दुष्कर्म जो है, इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती है। तो देखिए इस मामले को लेकर जो है बीजेपी अभी पूरी तरह से मैदान में उतर गई है, वार पलटवार हो रहा है। लेकिन वही टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो उसे जरूर से जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी।
जरा संगीता ये भी बताइए कि जब ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया, जो नेत्री हैं, महिला नेत्री, उनकी तरफ से क्या पहले भी इस तरह की कोई बात की गई थी कि उनको, जब वो बीजेपी में जाने की जैसे बात कर रही हैं, तो क्या पहले टॉर्चर किया गया हो, पहले धमकी दी गई हो, या पहले इस तरह की कोई चीज सामने आई थी क्या? देखिए, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है क्योंकि जब 2021 अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है कहा जा रहा है कि उसके चुनाव के बाद ही जब टीएमसी पूर्ण रूप से सत्ता में आई थी, तो उसके बाद ही जो है लगातार जो है इन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ जाए। और ये दबाव जो है लगातार उन पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद देखिए अभी उन्हें बुलाया गया था, पार्टी कार्यालय बुलाया गया था, जैसा कि आरोप जो जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके पति लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और जिसके बाद जो है कल जब वो गई थी पार्टी कार्यालय, उसके बाद जो है वो ग्राम प्रधान जो है लक्ष्मी शीत, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने और कई लोगों को बुलाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जी संगीता, एक चीज और बताइए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आप तो खुद बंगाल से आती हैं और कई बंगाल के शहरों में आप रही हैं, क्या वहीं स्थितियां ऐसी नजर आती हैं कि खासकर अगर हम दिन की बात करें, रात की बात करें, कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? खुद अगर टीएमसी के नेता ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो आम जनता, आम वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, इस मामले को लेकर जिस तरह से महिलाओं की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर महिलाओं को, जहां एक और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद महिला ही है और महिलाओं को लेकर ही सबसे ज्यादा जो वहां पर प्रकल्प है, और महिला वोट भी काफी ज्यादा मायने रखता है जब भी चुनाव होते हैं। तो उस दौरान महिलाओं को रिझाने के लिए जो है कई सारे प्रकल्प भी लाए जाते हैं, जैसा कि लक्ष्मी भंडार। तो ऐसा कहा भी गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अगर टीएमसी को इस तरह से इतनी ज्यादा सीटें मिली थी तो इसका पूरी तरह से जो श्रेय जो गया था वो लक्ष्मी भंडार को गया था, जो कि महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि महिलाओं को लेकर कई सारे योजनाएं लाई जाती है और महिला ही मुख्य तौर से वोटर्स के रूप में आते हैं। लेकिन वहीं अगर महिलाओं के साथ अगर हम बात करें, छेड़खानी और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आए दिन जो है अगर बात करें तो काफी ज्यादा बढ़ गई है पिछले अगर कई सालों से अगर हम देखें। क्योंकि देखिए ऐसे, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को लेकर, जैसे कि छेड़खानी हो या फिर जैसे दुष्कर्म के मामले हो, ये मामले जो है पहले के मुकाबले और भी बढ़ गया है। क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा आपको याद होगा विकास, जब संदेश खाली का मुद्दा उठाया गया था, संदेश खाली में किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जो वहां के जो नेता थे, टीएमसी के नेता थे, उन पर आरोप लगे थे। और उसके बाद संदेश खाली का मुद्दा मतलब कई दिनों तक गरमाया रहा। और वहां से जो रेखा पात्रा, जिन्हें बनाया गया था, बीजेपी ने जिन्हें वहां का उम्मीदवार बनाया था, तो रेखा पात्रा के साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी। रेखा पात्रा ने बताया था कि उनके साथ किस तरह से घटनाएं होती थी और किस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रही है। और ऐसे देखिए पश्चिम बंगाल में कई ऐसी जो जिले हैं, कई ऐसे जगह है जहां पर गांव वगैरह में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले भी सामने आए हैं कई बार। लेकिन देखिए ऐसे मामलों पे पर्दा डाल दिया जाता है, ऐसे मामलों को बाद में जो है इस मामलों को लेकर किसी प्रकार की कोई सुनवाई। बिल्कुल संगीता, तो इस तरह से कई सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ये कई सवालों के घेरे में भी है। बहुत शुक्रिया